बच्चों आपका स्वागत है। जैसा कि हम सब वर्गमूल का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। हमने कल अनुप्रयोग को पढ़ा, 3-4 अनुप्रयोग को शायद पढ़ा। आइए अगला अनुप्रयोग है हमारा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना। 4 अंक की हो, चाहे 5 अंक की हो, चाहे 3 अंक की हो, हमने केवल यहाँ 4 अंक लिखा है। इसकी सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। हम कैसे ज्ञात करते हैं? हम सबसे पहले 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि जितने अंक कहा जाता है उतनी बार हम 9 लिख देते हैं। हमने यहाँ 4 बार 9 लिख दिया और इसका जोड़ा बना लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। 9 बार जाएगा, अगर हम 10 बार कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, जो 99 से ज्यादा होगा, इसलिए हमारा क्या हो गया? 81 हो गया। घटाया हमने यहाँ 8 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया और फिर 99 को जोड़े के रूप में उतार लिया और यहाँ पर हमने क्या किया? 9 को जोड़ दिया। ये हमारा 18 हो गया। ये हमारा कितना हो गया? 1899। अब हम क्या करें? यहाँ पर कौन सी संख्या लिखें कि जिसका गुणा 1899 से ज्यादा ना हो? अगर हम यहाँ पर 9 लिखते हैं तो आइए देखें कितना होता है गुणनफल। 9 9 81, 81 के 1 और 9 8 72, 72 और 8 हासिल कितना हो गया? 80 हो गया और 9 एकम 9 और 9 8 हमारा कितना हो गया? 17 हो गया। घटाया हमने 8 हो गया और यहाँ 9 हो गया और यहाँ 1 हो गया और ये हमारा कैंसिल है। हमारा 198 शेष के रूप में बच गया। अगर इस 198 को हम 9999 से घटा दें तो हमारी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। आइए हम सब घटा देते हैं। 9999 से हमने 198 को घटा दिया। कितना हुआ? 1 हो गया, 0 हो गया, 8 हो गया और 9। देखिए क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? जैसा कि हमने 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या में हमने आपको दूसरी तरीके से बताया था, लेकिन यहाँ पर घटाने के बाद में हम देखते हैं कि ये संख्या जो है 4 अंक में अभी भी बनी हुई है, इसलिए हम वर्गमूल इसी में निकालेंगे। जबकि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में जो शेष बचा था उसको घटाया था, तो हमारा जो आंसर आया था, रिजल्ट आया था, वो 3 अंक में हो गया था। इसलिए हम दूसरे स्टेप में गए थे, जैसा कि आपको अगली वीडियो में बताया, पिछली वीडियो में बताया गया है। आइए अब हम इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। देखते हैं पूर्ण वर्ग संख्या है। 9 बार ले गए, हमारा 81 हो गया। कितना आया? 7 आया, 1 आया, 0 आया। इसमें हम 9 जोड़ देते हैं, हमारा कितना हो गया? 18 हो गया। कितनी बार ले जाए? 9 बार ले जाए। 9 9 81 और 9 8 72 और 8 हासिल 0, मतलब 80 हुआ तो हमने 0 लिखा, हासिल 8 आई और 9 एकम 9 और 9 8 हमारा कितना हो गया? 17 हो गया। देख रहे हैं कि ये पूर्ण रूप से कैंसिल हो गया, इसमें हमारा कोई संख्या शेष नहीं बच रही है। तो हमने निकाल लिया कि 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या को किस तरीके से पूर्ण वर्ग बनाया जाता है। इसी तरीके से हम 5 अंकों की संख्या को निकाल सकते हैं, 6 अंकों की संख्या को निकाल सकते हैं। हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। आइए दूसरा अनुप्रयोग पढ़ते हैं। आपका ये दूसरा अनुप्रयोग है, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना जो कि दी गई संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। हमने यहाँ पर सवाल भी लिखा है इसी अनुप्रयोग से संबंधित। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो जो 16
18 और 45 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। इस तरीके के सवाल कंपटीशन में भी अधिकतर पूछे जाते हैं। आइए हम कैसे ज्ञात करेंगे जान लेते हैं। सबसे पहले हम 16, 18 और 45 को लिखकर इनका एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। 2 से काटते हैं, ये 8 गया और ये 9 और 45 नहीं कटेगा। फिर हमारा 2 से कटेगा 4, 9 नहीं कटेगा, 45 नहीं कटेगा। फिर 2 से कटेगा 4, 2, 9 और 45 जो का त्यों रहेगा। फिर 2 को हमने 2 से काट दिया, 1 हो गया, 9 और ये हमारा 45। 3 से काट लेते हैं, 1, 3 और हमारा कितना हो गया 15। फिर 3 से हमने काटा, 1, 1 और 5 हो गया। अब 5 हमारा 5 से कटेगा, कितना हो गया 1, 1, 1। आइए इनका एलसीएम लिख लेते हैं। एलसीएम 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2, 4 बार 2 था और 2 बार 3 है, गुणे में 3 गुणे में 3 और गुणे में 5। इसका एलसीएम हम देखते हैं कितना आता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48 और 48 तिया हमारा कितना हो जाएगा कर लेते हैं हम, 144 होता है। 144 हो गया और 144 का हमने 5 से गुणा कर दिया तो 5 चौक 20 और 5 चौक 20 और 2 22 और 5 एकम 5 और 2 हासिल 720। अब हम देखते हैं क्या 720 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 720 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब हम क्या करें कि जिससे हमको पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, जिससे जो 16 और 18 और 45 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो आइए एलसीएम में हम देखते हैं। यहां हम देखते हैं कि 1 2 का जोड़ा ये बन रहा है, दूसरे 2 का जोड़ा ये बन रहा है, मतलब 4 बार 2 था, ये जोड़े में हो गया, 2 जोड़ा हो गया। 3 का भी हमारा जोड़ा बन गया, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक बार 5 और लिख के हम इसका जोड़ा बना देते हैं। अब एक बार हमने 5 और लिख दिया तो अभी तक हमने क्या गुणा किया था, इसमें गुणा किया था यहां 5 तक। अब जो भी आया है 720 उसका 5 से और गुणा हो जाएगा तो हमारा कितना हो गया 3600। 3600 हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। आइए हम देख लेते हैं क्या ये संख्या हमारी 16, 18 और 45 से विभाजित होगी। ये तो हम जानते हैं 3600 हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका वर्गमूल कितना आएगा 60 आएगा। 16 से विभाजित हो रही है, 16 दूना 32, 4 0, फिर 16 दूना 32, 8 आया और 16 पंचे कितना हो गया 80 हो गया। 16 से विभाजित हो गई। दूसरा हमको किससे जांच करना है 18 से। 3600 को 18 दूना 36 और हमारा कितना जीरो उतरा, डबल जीरो उतरा। जब डबल जीरो उतरेगा तो हम कितना जीरो यहां बढ़ाएंगे, एक जीरो यहां पर हम बढ़ा देंगे। 20 का हम 18 से गुणा कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर हमारा कितना जीरो उतरा है, डबल जीरो उतरा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, हम डबल जीरो बढ़ा देंगे। ये हमारा 18 से विभाजित हो गया। फिर हमारा क्या है 45, 45 से देख लो 3600 को। 45 को हम कितनी बार पहाड़ा पढ़े,
5 बार पढ़ के देख लेते हैं। पचहम 25 के 5 और 5 चौक 20 और 2 22 नहीं, और भी बार हमको पढ़ना पड़ेगा। कितनी बार हम पढ़े? हम पहाड़ा इसका 45 दूना 90 और चौके 180, चौके 180 मतलब 8 पढ़े हम, 8 बार पढ़े। तो 8 पंचे 40, 40 के हमारा कितना हो गया? 0 हो गया, हासिल 4 आई। और 8 चौक 32 और 4 36 हो गया, कट गया, 1 0 उतर आया, ऊपर बचा था, यहाँ हमने 1 0 बचा बढ़ा दिया। इस तरीके से हम देखते हैं कि 45 से भी 3600 पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। हमने वर्गमूल का अनुप्रयोग पढ़ लिया है। बच्चों, आगे की वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।